शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी के लिए प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पे स्वागत है। और मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और देवों के देव महादेव का पूरी कथा सुननी चाहिए। आधी कथा सुनने पे उनका अपमान होता है और पूरी कथा सुनने पे सम्मान होता है, इसीलिए पूरी कथा सुनना चाहिए। मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ और आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और लास्ट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और देखिए। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। एक गांव था, तो उस गांव में और एक गुरु बहन रहती थी और उनके एक पुत्र था और एक गुरु बहन थी। तो किसी भी कारण और उनके पति की मृत्यु हो गई। किसी भी कारण, देखो प्रभु की मर्जी है, जो प्रभु चाहेंगे वही होगा। हमारे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तब बेचारी ने बेटा था, तब बेटा बड़ी मेहनतों से इधर उधर की मेहनत करके मजदूरी करके अपने बेटे को पाला था। तो धीरे धीरे समय चलता रहा। तो समय के अनुसार जो गुरु बहन थी, उनके देवर जेठों ने और उनको घर से बाहर निकाल दिया। तो कहते हैं ना गुरु बहन गुरु भाई, कि जब बनी हुई बिगड़ जाती है तो कोई अपना नहीं है। बोलते हैं ना कि जब बनी होती है तो दुश्मन है, जो दुश्मन है वो भी दोस्त बन जाते हैं, और जब बिगड़ जाती है तो दोस्त भी दुश्मन हो जाते हैं। तो वही हिसाब उनके साथ हुआ था कि उनके पति की जब मृत्यु हो गई तो देवर जेठों ने भी और उनको घर से निकाल दिया। तो बेचारी दूसरे गांव में रहने लगी और दूसरे गांव में ही मेहनत करने लगी और अपने पुत्र को पालने लगी। धीरे धीरे पुत्र 14 साल का हो गया तो उन्होंने अपने पुत्र की शादी कर ली। तो जो गुरु बहन थी वो मन में बहुत खुश हुई और कहने लगी कि अब तक हम 2 आदमी थे, अब घर में हमारे में बहू भी आ गई है। तो गुरु बहन थी, उनको बहुत खुश हुई। लेकिन गुरु बहन खुश तो हुई, लेकिन थोड़े दिनों के लिए खुश हुई थी। तो बहू भी गुरु बहन के साथ और वही अत्याचार करने लगी जो न करना चाहिए। तो जो बहू थी उसके भी पुत्रों ने जन्म ले लिया। तो बहू के भी 2 पुत्र हो गए। तो इसी तरीके से समय चलता रहा। तो जो गुरु बहन थी उनकी उम्र तो वृद्धाई होती जा रही थी, दिन पे दिन वृद्धाई होती जा रही थी। इसी तरीके से और जो गुरु बहन की बहू थी वो उनको हर चीज के लिए तड़पाने लगी। तब जो बहू थी गुरु बहन की, उन्होंने भी अपने पुत्र की शादी कर ली। तो घर में एक, जैसे हम लोग अपनी भाषा में एक नाती बोलते हैं, पोता बोलते हैं। तो घर में बहू आ गई पोता की। तो जो सास थी वो गुरु बहन से और बड़ा खराब अत्याचार करने लगी। तो जो गुरु बहन की बहू थी और बहू की बहू थी तो वो सारा कुछ देखती थी। तो गुरु बहन की बहू थी वो शायद ये भूल गई थी कि जो मैं अपनी सास के साथ में कर रही हूँ वो मेरी बहू भी मुझे देख रही है। आज मैं अपनी सास के साथ में कर रही हूँ तो कल को
जो मैं कर रही हूँ वही काम मेरी बहू मेरे साथ में करेगी। तो इन बातों को, और जो गुरु बहन की बहू थी इन सब बातों को भूल गई थी। समय चलता रहा, समय चलता रहा। तो इसी तरीके से, और गुरु बहन की बहू थी, वो अपनी बहू के सामने और अपनी सास से ऐसे ही करती थी, थोड़ी थोड़ी चीज के लिए तरसाती थी और बहुत कंट्रोल करती थी। तो समय के अनुसार, और जो बुढ़िया माँ थी, बुढ़िया माँ जो गुरु बहन थी, तो गुरु बहन तो अपने शिव लोक को चली गई, वो तो अपने शिव को प्यारी हो गई। अब दोनों सास बहू थी। तो अब देखो बाद में क्या हुआ कि जो सास ने और गुरु बहन के साथ किया था, वही जो बहू देखती थी वही अपनी सास के साथ में करने लगी। तो उसको, बहू को बहुत दुख हुआ और कहती थी कि मेरी बहू मेरे साथ में ऐसा क्यों करती हैं, ऐसा क्यों करती हैं। तो एक दिन बहू ने जवाब दे दिया कि मम्मी, जैसे हमने आपसे देखा है वही हम कर रहे हैं, और हमको तो आपने ही सिखाया है। जो आप अपनी सास से करती थी वही हमने देखा, वही अब हम आपके साथ में कर रहे हैं। तो कहते हैं भाई, बहू थी, बहू भी इसी तरीके से अपनी सास के साथ में पेश आने लगी। तो जब सास को कष्ट होने लगा, दुख होने लगा, तो अपने भगवान से कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे ये क्या कष्ट हो रहा है प्रभु, मैंने तो अपनी सास के साथ ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन बहू थी, बहुत साक्षी थी, बहुत सारा कुछ देखती थी। तब बहू यही बात कहती थी कि मम्मी, हम तो कुछ जानते नहीं थे, हमको तो आपने ही सिखाया है, जैसे आपने अपनी सास के साथ किया है, जो हमने आपसे देखा है वही हम अब आपके साथ में कर रहे हैं। तो जो बुढ़िया गुरु बहन की बहू थी वो बहुत क्रोध करती थी, बहुत गुस्सा होती थी, लेकिन अब वो सब करने से होता नहीं, और अपने देवों के देव महादेव से कहती थी कि हे प्रभु, मैंने गलती कर दी कि मैंने इन सब बातों का ध्यान दिया ही नहीं कि आज मैं अपनी सास के साथ कर रही हूँ, वो कल मेरे भी साथ हो सकता है, ये बात मैं ध्यान नहीं दी। तो ये गुरु बहन थी, जो गुरु बहन की बहू थी, वो प्रभु से यही कहने लगी कि हे प्रभु, जो मैंने गलती की है मुझे माफ कर दो, हे प्रभु, मैंने गलती की है, मुझे माफ कर दो। तो प्रभु जी तो कहते हैं कि एक हाथ लो और एक हाथ दो, अगर आप इस हाथ से दोगे तो इस हाथ में लोगे, जैसी करनी ऐसी ही भरनी। तो कभी भी घर में अपने वृद्धा उम्र के मनुष्य हैं, अपनी सास है, ससुर है, माता है, पिता है, कभी भी अपनों का, माताजी पिताजी का, सास का, ससुर का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। और घर में समझो कि हमारे वृद्धा उम्र के सास ससुर है या माता पिता है, तो उनको एक भगवान का रूप समझो और भगवान का रूप समझ करके उनकी सेवा करो, उनसे आशीर्वाद लो। कहते हैं कि 100 बद्दुआओं का एक आशीर्वाद नाश करती है। अगर कोई दिल से जब दुआ दे देता है तो 100 बद्दुआओं का नाश होता है। तो गुरु बहन थी, गुरु बहन की बहू थी, अब सोचने लगी, तो अब भगवान से माफी मांगने लगी और बहुओं से कहने लगी कि बहू, मेरे से गलती हो गई है और अब आप मेरे साथ में ऐसा मत कीजिए जो मैंने अपनी सास के साथ में किया था। तो गुरु बहन की बहू थी, उनके भी समझ में कुछ आ गया,
तो अपनी सास को और अपने सीना से लगा लिया और हर दिन का नियम बना लिया था कि अपने खाने से पहले अपनी सास को खिलाना, अपनी सास को खिलाना, अपने पहनने से पहले अपनी सास को पहनाना। तो मैं तो यही कहती हूँ कि हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने उनको बहू दी ऐसी सभी को बहू देना और सभी की मनोकामना पूर्ण करना। और आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। और हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर देखिए। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।